ठीक है भाई, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो हमने पिछली क्लास में हमने मैन रिवर प्रॉब्लम के बारे में बात की थी। इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो पहला केस था कि अगर स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में आप अगर स्विमिंग करते हो तो ये पर्सन स्विमिंग कर रहा है, गया और फिर वापस आया, तो इसकी वेलोसिटी v है। तो इस वेलोसिटी v को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर बोलते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या बोलते हैं इसको? इन स्टिल वाटर, या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी इसको बोलते हैं। तो इस एग्जांपल में स्विमिंग पूल था तो ये गया और वापस आया, तो टाइम टेकन इन वन लैप आपका आया था 12/v। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर मैंने कहा था कि इफ मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन मूव करता है, तो यहाँ पे u जो है वो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। रिवर फ्लो हो रही है ना, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है भाई। तो यहाँ रिवर फ्लो हो रही है वेलोसिटी u से, है ना। और यहाँ पर ये पर्सन मूव कर रहा है तो पर्सन की वेलोसिटी v है। देखो, अगर रिवर फ्लो हो रही u से, पर्सन की खुद की वेलोसिटी v है, तो ग्राउंड से अगर मैं इस पर्सन को देखूंगा तो इफेक्टिवली यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस u। हाँ बिल्कुल बेटा, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, चिंता मत कीजिए, है ना। वॉल्यूम बेटा सही है सौरभ, आप अपनी तरफ से एक बार चेक कर लीजिए वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी लोग बताइए वॉल्यूम सही है? हाँ जी, बाकी लोग बताइए वॉल्यूम ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ग्रेट। चलिए, तो यहां पर ये ग्राउंड पे पर्सन, ये आदमी जो है मूव कर रहा था, इसकी खुद की वेलोसिटी v थी, यानी कि स्टिल वाटर में वेलोसिटी v थी, और रिवर इसको धक्का दे रही u से, तो इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस u। तो मैं लिखा था वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? u i कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन, तो जब मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये किसके फ्रेम में है? ये ग्राउंड के फ्रेम में है, तो v प्लस u i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर v mr, क्या होगा? v m माइनस वी आर। तो v m माइनस वी आर करेंगे, इट इज v। समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? तो यहां पर ये आ गया, तो v mr है v i कैप। दिस इज क्लियर और नॉट? ठीक है, ये आ गया। तो यहां पर ये हमने बात कर लिया था केस 2। अब इसके बाद हम यहां पर करेंगे एक और केस, केस 3। केस 3, if man is swimming opposite to the direction of flow of river, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। अगर आदमी क्या करता है, स्विमिंग कर रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो क्या होगा? देखिए, अगर ये यहां पर रिवर है एंड यहां पर रिवर फ्लो हो रही है आगे की तरफ, एंड पर्सन जो है ये स्विमिंग कर रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, ये इधर जा रहा है। तो देखो, ये पर्सन इधर जाना चाहता है और रिवर इसको इधर धक्का दे रही है। तो बताइए, जो पर्सन ग्राउंड में है वो इसकी वेलोसिटी कितनी देखेगा? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। जो पर्सन ग्राउंड में है v माइनस यू, तो इट इज v माइनस यू, लिख लीजिए। तो v माइनस, यानी कि यहां पर हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी आ रही है? इट इज पीछे की तरफ है माइनस ऑफ v माइनस यू। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, आगे की तरफ में डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर हम बोलते हैं तो ये है u
आई कैप। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, निकालिए VMR कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आ रहा है, VM माइनस VR। चेक कीजिए कितना आ रहा है। हो गया भाई, डन डन डन। तो VM ये रहा और VR ये रहा, तो VM है माइनस V माइनस U आई कैप माइनस U आई कैप। तो ये आपका आ रहा है माइनस V आई कैप। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक, अगर मान लो ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इस पर एक पर्सन बैठा हुआ है, तो ये पर्सन अगर इस स्विमर को देखेगा तो इसको ये जो पर्सन है, जो है स्विमर है, वो वेलोसिटी V से जाते हुए दिखाई देगा। तो ये आपका जो फ्रेम है वो क्या है, रिवर का फ्रेम है। तो रिवर के फ्रेम में हम बोलेंगे हाँ जी, समझ में आ गया। तो ये रिवर के फ्रेम में जाएंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी, केवल V। तो माइनस मतलब डायरेक्शन पीछे की तरफ है, दैट्स इट, और कुछ। ठीक है। हाँ जी, जो बच्चे नए अभी ज्वाइन किए हैं तो ये पहला ही पेज है, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया पढ़ाना, तो इट इज द फर्स्ट पेज ओनली। तो पिछली क्लास में मैंने केस 2 करवाया था, जिसमें आदमी कहाँ मूव कर रहा था, आगे जा रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर मूव कर रहा था। और ये केस है कि अगर पर्सन मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर। समझ में आया भाई। तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, रिवर आगे जा रही है, तो इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी V माइनस U। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो V है, V को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर बोल सकते हैं, या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी बोल सकते हैं। चलिए, डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट A टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। यानी कि यहाँ पर नदी है, ये नदी है और इसमें ये 2 पॉइंट्स हैं, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा। ये एंड है हमारा A और ये एंड है B। तो स्विमर क्या कर रहा है, स्विम्स फ्रॉम A टू B इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है विद सम वेलोसिटी U। एंड पहले A से B जाता है, फिर कह रहा है, फिर जा रहा है देन फ्रॉम पॉइंट B टू A अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, फाइंड आउट टोटल टाइम ऑफ जर्नी। यानी कि जो पर्सन है, ये पर्सन जो है पहले गया आगे और फिर बाद में आएगा पीछे की तरफ। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालना है, ये लेंथ मुझे देनी पड़ेगी आपको, L है, और इसकी खुद की वेलोसिटी V है। तो V क्या है, V है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठीक है। चलिए भाई, करिए फर्स्ट सब लोग फटाफट इस क्वेश्चन को। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर जाएगा, तो हम जानते हैं वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V प्लस U। और जब ये पीछे वापस आ रहा होगा तो वेलोसिटी जाएगी V माइनस U। ऑफ कोर्स यहां पर अगर ये इसको करना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर शुड बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। रिवर की फ्लो से आपकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप ये काम कर पाओगे, अदरवाइज ये आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। करिए फटाफट, कितना आंसर आ रहा है, आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। द टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा, इट इज टाइम ऑफ अप जर्नी एंड टाइम ऑफ डाउन, यानी आगे जाने का समय और वापस आने का समय। टाइम ऑफ अप जर्नी कितना आएगा, L डिवाइडेड बाई
v प्लस यू, और टाइम ऑफ डाउन जर्नी कितना का l डिवाइड बाई v माइनस यू, ये है टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां पर टाइम निकालेंगे तो v माइनस यू, v प्लस यू, तो 2lv डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लिख लीजिए। हाँ जी, टर्निंग पॉइंट का जो टाइम है उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं ना, टर्निंग में उसको कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, लिख लिया भाई सब लोगों ने, डन डन डन। चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब एक क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकेम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए, t बराबर 60 मिनट लेटर it turned back and after some time passed the raft at a distance L बराबर 6 किलोमीटर from the point A. Find the flow velocity assuming that duty of the engine to be constant. हाँ जी, तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। डन डन डन। कुछ बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन को, अच्छी बात है। बाकी लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। गुड। गुड गुड गुड। चलिए, आ गया आंसर। भाई कुछ बच्चों को तो रटा हुआ है आंसर इसका, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बोला, IE एडो का ही क्वेश्चन है ना, और ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है शायद, है ना, आई एडो का। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पर एक मोटर बोट है और ये एक फ्लोट है। अब मोटर बोट इस फ्लोट को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो मोटर बोट की खुद की वेलोसिटी v मान लेते हैं, और रिवर की वेलोसिटी अगर u है तो ये फ्लोट जो है वो भी आगे जा रहा होगा u से, है ना। तो रिवर के फ्रेम में ग्राउंड से अगर देखेंगे, ग्राउंड से देखेंगे, यानी ये हम बना रहे हैं इन ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में आपको ये जो बोट है इसकी वेलोसिटी v प्लस यू दिखाई देगी। तो ये बोट क्या है, आगे जाती है, वो टाइम 60 मिनट या 1 आवर बोल सकते हैं। और फिर ये यानी ये टाइम कितना लगा इसको, t बराबर 60 मिनट लगा। तो 60 मिनट के लिए ये आगे गई, फिर इसने टर्न किया। जब टर्न करके जब वापस आएगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस यू, और जब वापस आएगी, जो वापस आएगी तो फ्लोट वहां में बैठा नहीं रहेगा, ये फ्लोट भी कहीं आगे बढ़ जाएगा। तो जब वापस से मिलती है तो फ्लोट हैज मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। तो हमें निकालना है क्या, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फ्लो वेलोसिटी, यानी आपको रिवर की वेलोसिटी निकालनी है। समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें रिवर की वेलोसिटी निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक है ग्राउंड फ्रेम में और एक है रिवर के फ्रेम में। और रिवर के फ्रेम में जाओगे तो आंसर जो है एक लाइन का भी नहीं है। रिवर के फ्रेम में जाओगे तो आंसर क्या है, एक लाइन का नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे पहले रिवर के फ्रेम में बात करूंगा तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर, अगर मैं रिवर के फ्रेम में बात करता हूं तो हम जानते हैं कि रिवर के फ्रेम में जाएंगे तो रिवर क्या हो जाएगी, रिवर विल बी एट रेस्ट। रिवर रेस्ट पर होगी तो आपका जो फ्लोट है ये भी क्या होगा, रेस्ट पर आएगा इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर। तो रिवर के फ्रेम में रिवर क्या है, रेस्ट पर है,
तो ये फ्लोट जो है वो तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर के साथ ही मूव कर रहा था, ये रेस्ट पाएगा। और आप अगर रिवर के फ्रेम में जाओगे तो आपको जो बोट है उसकी वेलोसिटी केवल v ही दिखाई देगी। हम जानते हैं यहां पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अब देखिए ये बोट जो है आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो ये आगे गई, कितने टाइम के लिए गए आगे? फॉर 60 मिनट। स्पीड कितनी है? v है। अब ये वापस आएगी, वापस आएगी, वापस आएगी, और फिर जब वापस आएगी तो उससे मिलेगी। तो ये अगर आगे गई है, मान लेते हैं l डिस्टेंस आगे गई है और स्पीड v है, तो जब वापस आएगा तो स्पीड कितनी होगी? v ही होगी ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिवर के फ्रेम में, और रिवर के फ्रेम में रिवर क्या है? रेस्ट पर है, यानी कि रिवर बन गया स्विमिंग पूल, रिवर बन गया स्विमिंग पूल। तो ये बोट गई आगे और फिर वापस आ रही है। तो देखो अगर ये 60 मिनट आगे गई, मान लो l डिस्टेंस आगे गई, तो जब वापस आएगी तो कितनी डिस्टेंस को वापस आनी पड़ेगी वापस इस फ्लोट से मिलने के लिए? तो ये l डिस्टेंस गया और l डिस्टेंस ही वापस आएगा, तो l डिस्टेंस ही वापस आएगा। और स्पीड इसकी v थी, और यहाँ पे भी वापस आने में भी स्पीड क्या होगी? v ही होगी। तो बताइए वापस अगर ये टाइम मान लो t1 है, तो वापस आने का टाइम बताइए कितना आएगा? वापस आने का टाइम बताइए कितना आएगा? वापस आने का टाइम बताइए कितना आएगा? टाइम जाने में टाइम लगा t1, दैट इज 60 मिनट। वापस आने का टाइम कितना लगेगा? समझ में आया भाई? देखो गया l था, स्पीड v थी, टाइम लगा 60, वापस भी l डिस्टेंस ही आएगा, स्पीड कितनी है? v, तो टाइम कितना लगेगा? 60 मिनट ओनली। तो ये बताइए टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो गया? टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना आ गया? 60 मिनट बोलो, मैं बोलता हूं लेट्स से 1 आवर, 1 आवर बोल देते। तो ये कितना है? ये भी 1 आवर। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना आया? 120 मिनट या 2 आवर्स, बिल्कुल सही बोला। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी, क्या ये बात समझ आ रही है? यानी कि ये जो बोट है वो आगे गई 60 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, और जब वापस आई तो उसको वापस भी 1 घंटा ही लगेगा। तो 1 घंटे गई और 1 घंटे वापस आई, समझ में आ गया? और उतने टाइम में ग्राउंड फ्रेम में आपका जो फ्लोट था वो कितना डिस्टेंस मूव किया? 6 किलोमीटर। तो ग्राउंड फ्रेम में जो फ्लोट था वो 6 किलोमीटर मूव किया उतने टाइम में जितने टाइम में ये बोट गई और वापस आई। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बोट गई और वापस आई तो उसको 6 किलोमीटर मूव किया। तो हमें मालूम है यू निकालना है, तो यू है, तो यू कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 6 किलोमीटर। टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो कितना आया? 3 किलोमीटर पर खत्म। ये है IARO का क्वेश्चन, और आंसर एक लाइन में आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते ही आपने टाइम निकाला, और टाइम निकाल के तुरंत आपने कर लिया। समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? गुड। तो बेसिकली इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर के फ्रेम में जाएंगे तो रिवर रेस्ट पर हो जाएगी, रिवर बन जाएगी स्विमिंग पूल, और ये रिवर के फ्रेम में मुझे इसकी केवल वेलोसिटी v ही दिखाई देगी। तो v से गई और v से ही वापस आई, तो जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन IARO का क्वेश्चन था। अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन हम करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही फ्रेम किया हुआ है। क्वेश्चन है 2 बोट्स क्रॉसेस अ फ्लोट। यहां पर 2 बोट हैं और ये बीच में एक फ्लोट है और ये 2 दूसरी बोट है। तो लिखा हुआ है कि यहां एक बोट आगे की तरफ जा रही है और एक पीछे जा रही है। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है ना। 2 बोट्स क्रॉस फ्लोट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स, दैट इज v1 v2 विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। तो v1 v2 क्या है? ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। बोथ द बोट्स कंटिन्यू टू मूव फॉर सम टाइम, किसी टाइम के लिए दोनों मूव करती हैं, देन रिटर्न बैक। तो कुछ टाइम के लिए गई और फिर ये वापस आई, कुछ टाइम के लिए गई और ये वापस आई। देन फाइंड आउट विच बोट विल रीच द फ्लोट फर्स्ट।
समझ में आ गया? तो विच बोट विल रीच द फ्लोट फर्स्ट? तो फ्लोट जो है उसको कौन सी बोट पहले पहुंचेगी? V1 V2 से बड़ा है। तो मान लो ये बोट है A, ये बोट है B, तो कौन सी बोट पहले पहुंचेगी, A या B? फ्लोट क्या होता है भाई? फ्लोट मतलब लकड़ी का टुकड़ा, उसमें कोई इंजन नहीं है। हाँ जी, ए पहुंचेगी, बी पहुंचेगी, गुड। तो क्या आंसर होगा? हाँ भाई, इसका आंसर है सेम टाइम पर दोनों पहुंचेंगी। बोथ विल रीच एट द सेम टाइम, है ना? क्यों? देखिए, ये V1 V2 जो वेलोसिटी है वो किसके फ्रेम में है? विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो अगर मैं बात करता हूं इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर, तो रिवर के फ्रेम में जाएंगे तो रिवर विल बी एट रेस्ट, और आपका फ्लोट भी क्या होगा? रेस्ट पर ही होगा। ये रेस्ट पर आएगा। अब रेस्ट पर है तो देखिए सीधी बात ये है कि अब ये जो बोट है इनको क्रॉस कर रही है, तो ये बोट आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी। मान लो ये L1 डिस्टेंस आगे बढ़े, टाइम लगा T, उतने टाइम T में ये जो बोट है वो पीछे जाएगी, पीछे जाएगी। और मान लो ये L2 डिस्टेंस गई और टाइम इसको भी लगा T, तो T टाइम तक ये आगे गई और ये T टाइम तक पीछे गई। और फिर इन्होंने इसने टर्न लिया, तो जब वापस टर्न लेगा तो हमें मालूम है कि इसने L1 डिस्टेंस ट्रेवल की थी वाइल गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वापस भी इसको L1 डिस्टेंस ही ट्रेवल करनी पड़ेगी, है ना? तो वापस आने में भी टाइम कितना लगेगा? इसको T ही लगेगा। समझ में आ गया? और यहां ये इधर जाएगा पीछे की तरफ, तो ये वापस आएगा तो भी इसको टाइम T ही लगेगा, क्योंकि L2 डिस्टेंस गया तो वापस भी L2 ही आना पड़ेगा। यस और नो? तो बेसिकली इसको टाइम जो लग रहा है 2T, तो इसको भी टाइम 2T लग रहा है, यानी कि दोनों की दोनों जो बोट हैं उस फ्लोट के पास एक साथ पहुंचेंगी। समझ में आ गया? लिख लीजिए बेटा। राघवेंद्र शुक्ला जी, आपके डिवाइस में दिक्कत है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए या डिवाइस चेंज कर लीजिए, यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्यों आप ही बोल रहे हैं, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ध्रुव जी, वापस आने में भाई मैं किसके फ्रेम में बात कर रहा हूं? रिवर के फ्रेम में। पहली बात तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेक करिए। रिवर के फ्रेम में जाएगा तो वेलोसिटी V1 आएगी और वापस भी V1 ही होगी, क्योंकि रिवर के फ्रेम में रिवर क्या है? इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर, रिवर इज एट रेस्ट। ध्यान रखना, रिवर बन गई, रिवर इज एट रेस्ट। किसके फ्रेम में? रिवर के फ्रेम में। तो रिवर बन गई स्विमिंग पूल। रिवर के फ्रेम में जाएंगे, रिवर रुक जाएगी, नदी रुक गई, अब नदी मूव नहीं करने वाली है। समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप हो और जो क्या कहते हैं वर्ल्ड का जो बेस्ट रेसर है उसेन बोल्ट, तो बोल्ट और आप और बोल्ट क्या करते हैं? रेस करते हो, है ना? रेस करते हो, है ना? तो समझना कि अगर आप, यानी कि एक कोई यहाँ पर एक स्ट्रेट रेस है और यहाँ पर आप हो और उसेन बोल्ट है, तो ये उसेन बोल्ट है एंड ये आप हो, ठीक है? तो ये बोल्ट है और ये आप हैं, यू। और यहां ये आप लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं। रूल ये है कि हम विसल बजाएंगे तो आपको वापस आना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आना है। तो बेसिकली यहां पे उसेन बोल्ट जो है वो आगे बढ़ेंगे, कितनी स्पीड होगी इनकी? 10 मीटर पर सेकेंड। और आप भी आगे बढ़े, आपकी स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेट्स से, है ना? ठीक है भाई। अब यहां पर ये उसेन बोल्ट आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, तो बेसिकली यहां पर ये गया। तो मान लो मैं कहता हूं कि आपको मैंने 1 मिनट बाद मैं विसल बजाऊंगा और 1 मिनट बाद विसल बजाऊंगा, तो वापस आपको आना है उसी पॉइंट पर। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन इस रेस को जीतेगा? रेस का रूल ये है कि आप दौड़ोगे, अपनी फुल स्पीड के साथ दौड़ोगे, एंड जब मैं विसल बजाऊंगा तो वापस उसी पॉइंट पर आना पड़ेगा। तो जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा।
बताइए कौन जीतेगा इस केस में? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो जल्दी आ जाएगा। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। तो अगर मैं कहता हूं टी बराबर 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में बोल्ट कितना आगे बढ़ जाएगा? 600 मीटर। और आप कितना आगे बढ़ोगे? 300 मीटर। अब क्या किया मैंने, विसल बजाई 1 मिनट बाद, तो अब क्या होगा? अब आप ये बोल्ट क्या करेगा? वापस आएगा, और आपको भी वापस आना है। तो बोल्ट को वापस आने में वापस से 600 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और आपको वापस आने में केवल 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो वाइल कमिंग बैक आपकी ये बोल्ट की स्पीड कितनी है? दैट इज 10 मीटर पर सेकंड ओनली, और डिस्टेंस वही है। तो टाइम लेकिन कितना आएगा? टाइम ऑफ बैकवर्ड जर्नी कितना आएगा? इट इज आल्सो 60 सेकंड, यस और नो। और आप वापस आ रहे हो तो आपको भाई जाने में टाइम आपको लगा था 60, तो वापस आने में भी टाइम आपको 60 सेकंड ही लगेगा, यस और नो? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के दोनों एक साथ पहुंचेंगे। अब इसमें आप कहोगे सर कि मतलब जाते समय स्पीड ज्यादा होती है, आते समय कम होती है, तो आई एम एज्यूमिंग द स्पीड टू बी कांस्टेंट, और टर्निंग पॉइंट का भी जो टाइम है उसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं, है ना? कुछ इस प्रकार से हम आइडियल क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अब आप प्रैक्टिकली आप बोल्ट को चैलेंज करता है, चल भाई मुझे फिजिक्स आती है, आजा तेरे को चैलेंज करता हूं। तो भाई साहब वो अपनी 10 मीटर पर सेकंड को कांस्टेंट मेंटेन कर लेगा, आप नहीं कर पाओगे। आप जाओगे 5 से, आओगे 4 से, ठीक है? 5 तो मैंने कम बोल दिया, हो सकता है कि आपकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड हो, मतलब ये मैं 10 मीटर पर सेकंड बोल रहा हूँ। इट इज स्पीड इससे ज्यादा ही होती है, 10 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसका टाइमिंग जो है 100 मीटर का शायद 9 सेकंड के अराउंड होगा, जो भी है ना? समझ में आ गए भाई? चलिए भाई लिख लीजिए। चलिए भाई डन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम यहां बात करेंगे क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में अगर नदी को क्रॉस करना है, या एक काम करते हैं, पहले मिनिमम टाइम छोड़ो, पहले मैं बात करूं क्रॉसिंग द रिवर, है ना? इसको एक मिनट, क्रॉसिंग द रिवर पहले इन जनरल बात करेंगे, फिर बाद में इसको मिनिमम टाइम वाला केस करेंगे। तो रिवर को अगर मुझे क्रॉस करना है, तो देखिए यहां पर एक पर्सन है, ये रिवर है, इसकी कुछ विड्थ मान लेते हैं डी है, और एक पर्सन यहां पर है, पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट हम बोल रहे हैं लेट्स से बी, अपोजिट एंड बी है। समझ आ गया? हाँ, यही दिक्कत होती है। क्या नाम बच्चे का? किशु। किशु सर आता है मत बताओ, हम तो भाई बॉन्ड हैं। अरे भाई आपको आता है, ये 1 to 1 नहीं है, और भी बच्चे हैं उनको भी सिखाना पड़ता है, ठीक है? 1 to 1 आपने कोचिंग नहीं ले रखी यहाँ पर, और भी बच्चे हैं उनको भी सिखाना पड़ता है। और कितना आता है समझ में आएगा आपके। क्या नाम बच्चे का नाम है? कुशु। किशु। अभी देखते हैं कितने तुम आंसर कर पाते हो, ठीक है? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहां पर रिवर इधर फ्लो हो रही है यू से, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर कितना है? यहां पर यू है, और यहां पर एक पर्सन है। अगर इसको नदी क्रॉस करनी है, नदी को क्रॉस करनी है, तो ये बताइए अगर नदी को क्रॉस करना है, तो अगर ये पर्सन अपनी खुद की वेलोसिटी, समझना, ये इस डायरेक्शन में
स्विमिंग करेगा तो क्या ये नदी को क्रॉस कर पाएगा? हाँ जी बताइए, क्या ये पर्सन नदी को क्रॉस कर पाएगा? ये नदी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अगर नदी को क्रॉस करना है तो अपनी वेलोसिटी इसको कुछ तिरछा करनी पड़ेगी, है ना? तो अगर मैं कहता हूं यहां पर ये पर्सन है और ये पर्सन अपनी खुद की वेलोसिटी इधर रखता है, इधर रखता है, तो ये खुद की वेलोसिटी इधर रखता है और लेट से ये एंगल वर्टिकल से मान लो थीटा है फॉर एग्जांपल, है ना? वर्टिकल से ले लो या हॉरिजॉन्टल से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेलोसिटी इधर लगेगा, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो आएगा एक ऊपर की तरफ आएगा और एक इधर आएगा, समझना। तो v का इधर कंपोनेंट आएगा v साइन थीटा, ऊपर आएगा v कॉस थीटा। ये डिस्टेंस d है, रिवर की फ्लो, रिवर की विड्थ d है, तो v cos थीटा। अब देखिए हम जानते हैं कि ये जो v cos थीटा है वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है और v sin थीटा अलोंग है और रिवर इसको आगे धक्का दे रही है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v sin थीटा प्लस u, यस और नो? तो ये हमारी है vx और जो v cos थीटा वो क्या है? हमारी y डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो अब बताइए अगर मुझे यहां नदी को क्रॉस करना है तो नदी को क्रॉस कौन सा कंपोनेंट कराएगा? x कंपोनेंट कराएगा या y कराएगा? कौन सा कंपोनेंट इस नदी को इसको क्रॉस कराएगा, x या y? है ना? बेसिकली मैं ये मान रहा हूं कि ये हमारा x डायरेक्शन है और ये y है, तो कौन सा कंपोनेंट क्रॉस कराएगा? y, गुड। तो y कराएगा, तो y डायरेक्शन, तो मैं अगर बात करता हूं इन y डायरेक्शन अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम जानते हैं y बराबर हो जाएगा v y इंटू टी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, टाइम टू क्रॉस। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? d, और v y कितना है? v cos थीटा इंटू टी। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर आ गया d डिवाइडेड बाई v cos थीटा। दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर इन y डायरेक्शन। लेकिन हम जानते हैं कि जो रिवर है वो इसको आगे धक्का दे रही है, तो इफेक्टिवली ये यहां कहीं पहुंचेगा। तो ये a से b ना पहुंच के यहां कहीं पहुंचेगा, तो ये मान लेते हैं, इसको डिस्टेंस x बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो अगर मैं कहता हूं इन x डायरेक्शन, अगर x डायरेक्शन की बात करेंगे तो x बराबर हो जाएगा vx इंटू टी। तो vx कितना है? v साइन थीटा प्लस u इंटू टी। तो ये x को क्या बोलते हैं? इट इज ड्रिफ्ट। व्हाट इज ड्रिफ्ट? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्विमर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो है ड्रिफ्ट, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। ये हम बोलेंगे कि नदी के बहाव में कितना आगे मूव कर चुका है। ठीक है भाई, तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैन रिवर प्रॉब्लम वाले, उसमें आपको क्या करना है? वेलोसिटीज को रिजॉल्व करना है अलोंग एंड परपेंडिकुलर, अलोंग एंड परपेंडिकुलर, यानी कि आपको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर एंड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या करेगा? इसको क्रॉस कराएगा और अलोंग वाला इसको बहा देगा, आगे की तरफ ड्रिफ्ट करा देगा। समझ आ गया? लिख लीजिए फटाफट सब लोग इतना, फिर हम आगे बात करते हैं।
डन डन डन, कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन करेंगे एक और। अब करेंगे क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो अब मैं अगर रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं मिनिमम टाइम में, रिवर को मुझे क्रॉस करना है इन मिनिमम टाइम, तो ये एंड है ए और ये एंड है बी। रिवर आगे फ्लो हो रहा था यू से और खुद की वेलोसिटी वी है। तो देखिए यहां मैंने निकाला था, तो अगर मुझे यहां पर ये क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में, तो मिनिमम टाइम यानी ये टी जो है डी बाई वी कॉस थीटा आया था, तो टाइम मिनिमम कब लगेगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब एंगल थीटा कितना होगा? कितना होगा? 0। तो एंगल थीटा 0 होगा, तो उस केस में टाइम जो लगेगा वो मिनिमम लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पर्सन अपनी खुद की वेलोसिटी, देखो सीधी बात ये है कि रिवर फ्लो इधर कर रही है यू से, रिवर आगे जा रही है, तो रिवर खुद की वेलोसिटी आगे रखेगी, तो रिवर अपनी वेलोसिटी से उसको क्रॉस नहीं करवा पाएगी। अगर आदमी को क्रॉस करना है तो अपनी खुद की वेलोसिटी जो वी है उस पर उसको रिलाई करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर पर्सन अपनी खुद की वेलोसिटी सीधा रखता है, अगर पर्सन अपनी वेलोसिटी को सीधा ए से बी की तरफ रखता है, तो इस केस में क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी ए से बी के होंगे, यानी आपकी जो वेलोसिटी है वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है, तो इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा वेलोसिटी आ रहा है वी। और अगर ये तिरछा करेगा तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ही आएगा, और जो कंपोनेंट आएगा वो वेलोसिटी से कम ही होगा, तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा आएगा। ठीक है भाई। और यहां पर रिवर आगे फ्लो हो रही, तो रिवर की खुद की रिवर के कारण इसके पास इस डायरेक्शन में एक और वेलोसिटी आएगी, दैट इज यू। बी इधर है, यू इधर है, तो इफेक्टिवली अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये पर्सन जो है वो इधर कहीं जाएगा। बट हां ये जरूर है कि इस केस में ही विल बी एबल टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, है ना। तो अगर यह भाई हम जानते हैं कि अगर टाइम निकालना है टू क्रॉस द रिवर, और ये डिस्टेंस इसकी मान लो ये विड्थ है डी, तो टाइम जो होगा ये मिनिमम टाइम जो भी हो सकते हैं, कितना आएगा? इट विल बी डी डिवाइडेड बाई वी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में बात करेंगे। तो जब मैं अपनी वेलोसिटी पूरी की पूरी वाई में दे दूंगा, तो मैं अपनी पूरी ताकत से जा रहा हूं। तो बेसिकली फंडा ये है कि अगर मुझे यहां पर जैसे नदी बह रही है, एंड इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो यू जस्ट हैव टू जंप लाइक दिस, सीधा जंप मारो एंड स्टार्ट स्विमिंग एंड यू विल बी एबल टू क्रॉस द रिवर। समझ में आ गया? ये खास बात है। तो टाइम लगा टी बराबर डी बाई वी, मिनिमम टाइम। बट इस मिनिमम टाइम में ये पॉइंट ए से बी नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे पॉइंट सी है वहां पहुंचेगा। तो इस केस में ये ड्रिफ्ट जरूर करेगा। ड्रिफ्ट एक्स कितना आएगा? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है यू इनटू टी, तो एक्स की वैल्यू आ गई यू और टी है डी डिवाइडेड बाई वी, तो ये ड्रिफ्ट की वेलोसिटी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हम एक्स और वाई में क्या कर रहे हैं? ये इक्वेशंस लगा रहे हैं बस। ठीक है, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? तो ये नदी को क्या है मिनिमम टाइम में क्रॉस करने की बात हम कर रहे हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ स्विमर एंड यू आप स्विमिंग कर रहे हो, एंड यहां आपका एक दोस्त है, यहां आपका दोस्त है और आप यहां पर आप हो, एंड आपने स्विमिंग स्टार्ट किया, आपने खुद की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रखी, लेकिन नदी आपको धक्का दे रही है। नदी के कारण आप बेसिकली यानी कि आप जो है इस प्रकार से स्विमिंग करते हुए दिखाई दोगे, जो आपका फ्रेंड है वो आपको इस प्रकार से देखेगा और आप यहां पहुंच जाओगे, इस प्रकार से आप जा रहे होगे। ठीक है। अब अगर आपका दोस्त है वो कहता है भाई यहां पे हम लोग पार्टी कर रहे हैं और तू जल्दी से आ जा, क्या करें? तू जल्दी से आ जा। तो आपने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं, तो यू नो द फेस,
आपको फिजिक्स मालूम है, तो आपने कहा ठीक है, तूने कहा मिनिमम टाइम में पहुंचना है, अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं सीधा जंप मारूंगा और स्विमिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं स्विमिंग करना स्टार्ट कर दूंगा एंड आई विल बी एबल टू क्रॉस द रिवर। बट मैं मिनिमम टाइम में क्रॉस तो कर रहा हूं, लेकिन मैं पहुंच कर रहा हूं इस पॉइंट पर। दोस्त खुश होगा या दुखी हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। अरे यार तुझे मिनिमम टाइम में बोला था, तुझे तो तू यहां पहुंचा, मुझे तुझे लेने के लिए यहां आना पड़ेगा। समझा गया? तो बेसिकली इस केस में क्या है कि दोस्त को या तो यहां जाना पड़ेगा या वापस आपको सी से बी तक जाना पड़ेगा, व्हाटएवर जो भी है। तो अब दोस्त ने कहा भाई ऐसा है, टेक योर टाइम, मैं आलसी हूं, मैं पॉइंट बी पे ही रहूंगा एंड यू हैव टू कम टू पॉइंट बी। तो अगर बताइए, अगर मुझे मेरा दोस्त बोलता है कि भाई आपको सीधा ए से बी पहुंचना है, यू डोंट हैव टू रीच एट पॉइंट सी, आप तो पॉइंट बी पर आओ, कितना भी समय ले लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे चाहिए आप बी पर। तो बताइए, अब आप बताइए इस पर्सन को अपनी खुद की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए जिससे कि वो ए से बी पहुंच जाएगा? इस ए बी लाइन के लेफ्ट में या ए बी लाइन के राइट में? लेफ्ट में। यस यस यस, समझ में आ गया भाई, ये खास बात है। तो यू हैव टू स्विम इन दिस डायरेक्शन, यानी कि अगर मैं जंप करूंगा और नदी ऐसे बह रही है तो मैं जिस डायरेक्शन से नदी आ रही है उसी के तरफ जंप मारूंगा और स्विमिंग करना स्टार्ट करूंगा, तब मैं ए से बी पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस है क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखिए, अगर मैं नदी को क्रॉस करना चाहता हूं अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि आई वांट टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो मुझे अपनी खुद की जो वेलोसिटी है या मुझे खुद अपना एफर्ट है वो इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ये है मेरी वेलोसिटी, और रिवर आगे मुझे ले जा रही है यू से। रिवर आगे ले जा रही है तो यहां पर एक और वेलोसिटी आगे मिलेगी, इसको यू। और ये वर्टिकल से अगर एंगल ये लेट से थीटा है तो इस v का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ अलोंग ए बी और एक आएगा इधर। तो यहां पर ऊपर आएगा v cos थीटा और इधर आएगा v sin थीटा। तो अगर मुझे a से b जाना, सीधा ऊपर जाना है, तो x डायरेक्शन में मेरे पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशन है, अगर मुझे ए से भी जाना है तो यानी कि यहां पे हम बोल सकते हैं कि v sin थीटा हैज टू बी इक्वल टू व्हाट u, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि sin थीटा आ गया u बाई v। ये वो एंगल है जिस पर मुझे स्विमिंग करना पड़ेगा फ्रॉम लाइन ए बी। तो ए बी लाइन से एंगल sin थीटा आ गया u बाई v। समझ में आ गया? अब इस केस में ये ए से बी जाना चाहता है, विड्थ ऑफ रिवर है d, तो टाइम अगर निकालना चाहते हो, टाइम टू क्रॉस द रिवर, इट विल बी d डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, दैट इज v cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, ये है कॉन्सेप्ट, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? डन। तो ये है, तो इस केस में टाइम जो लगेगा इट इज d डिवाइड बाई v cos थीटा। ठीक है, दी है, तो सिंपल क्वेश्चन। बट देखिए, इसमें ये जो मैंने किया है ये तभी पॉसिबल है जब आपका खुद की वेलोसिटी जो v है वो रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा हो। तो जो मैंने किया है ये
कब किया है? जब केस 1 लिखेंगे इसको, केस 1 इफ v इज ग्रेटर देन u, यानी कि आपकी खुद की जो वेलोसिटी है वो रिवर फ्लो की वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए। यानी ये कब की बात हो रही है? जब आपका गर्मियां होती हैं, नदी धीरे धीरे जा रही होती है, उस समय आप ये सब करतब दिखा सकते हो। लेकिन अगर मान लो बारिश का समय है और नदी में आ रही है बाढ़, और आपका दोस्त कहता है भाई आजा यहां से ए से भी आजा मेरे पास, वहीं पे पार्टी हम कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं कहता हूं रिवर की वेलोसिटी यू जो है वो आपकी खुद की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो क्या होगा? तो ये बताइए, अगर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है और आपकी वेलोसिटी कम है, तो अब इस केस में अगर आप ट्राई करोगे तो अब ये v sin थीटा और u बड़ा है किससे? v से। तो क्या ये बराबर हो पाएगा? क्या u बराबर v sin थीटा हो पाएगा? u बराबर v sin थीटा नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो अब इसको क्रॉस करना है। तो भाई आपका दोस्त यहाँ वेट कर रहा था, उसने कहा था भाई तू तो फटाफट फटाफट आ जाए यहाँ पर पॉइंट बी पर, तो आप क्या बोलोगे? भाई ऐसा है, नदी में आ गई बाढ़, है ना, थोड़ा समझो इस चीज को। तो बोला कि मैं यहाँ ए से बी तो नहीं पहुंच पाऊंगा, तो कहेगा ठीक है ऐसे क्रॉस कर कि मुझे कम से कम चलना पड़े, कम से कम चलना पड़े, यानी कि मैं एक्स डायरेक्शन में जो मेरा ड्रिफ्ट है वो कम से कम हो। तो अगर एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कम होगा तो वो पाथ भी जो आएगा वो शॉर्टेस्ट पाथ ही हो जाएगा, है ना। तो अब अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, केस 2, इफ u इज ग्रेटर देन v, अगर रिवर की फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो उस केस में सीधी बात यह है कि आपका दोस्त चाहता है कि आप इस नदी को क्रॉस करो अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, बट यहां अब समझ में आ रहा है कि हम सीधा ए से बी तो नहीं जा पाएंगे, पर कोई बात नहीं, जा तो नहीं पाएंगे बट हम ट्राई तो कर सकते हैं। तो आप ट्राई करोगे, तो आपने ट्राई तो इधर ही किया, तो आपने ट्राई इधर किया, वेलोसिटी v है, ये एंगल थीटा है, लेकिन इस केस में रिवर की वेलोसिटी अच्छी वाली है, ज्यादा है, रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, ये u ज्यादा है। तो हम जानते हैं इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक पीछे आएगा, ऊपर आएगा v cos थीटा, इधर आएगा v sin थीटा, u है ये। तो बेसिकली हम जानते हैं कि अगर विड्थ ऑफ रिवर जो है इट इज गिवन टू यू, दैट इज d ओनली। तो क्रॉस करने में टाइम जो लगेगा वो तो हम जानते हैं, इट इज d डिवाइडेड बाय v cos थीटा। लेकिन x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है अब वो जीरो नहीं है, इधर u है और पीछे है। तो बेसिकली यहां पर जो पर्सन है u बड़ा है, तो ये पर्सन जो है वो यहां कहीं पहुंचेगा और ये ड्रिफ्ट भी कर जाएगा। तो ड्रिफ्ट x कितना होगा? इट इज ux इंटू टी। तो us कितना है? आगे है वेलोसिटी u, पीछे है u माइनस v साइन थीटा इंटू टी, और t की वैल्यू रख दीजिए। तो x बराबर आ गया u माइनस v साइन थीटा इंटू टी, और t है d डिवाइडेड बाय v cos थीटा। ये हो गया, तो ये आ गया। अब ये हमने x निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि ये x जो है मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं फॉर x टू बी मिनिमम, अगर x को मिनिमम होना है तो dx डिवाइडेड बाय डी थीटा क्या होगा? 0। समझ में आ गया भाई? तो इसको डिफरेंशिएट करिए, निकालिए कितना आ रहा है थीटा। अंकुश बेटा मैंने बोला था कि अगर u ज्यादा होगा तो a से b के अलोंग क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्रॉस तो कर लेगा पर वो सीधा a से b नहीं जाएगा, कहीं आगे चला जाएगा।
निकालिए, डिफरेंशिएट करके निकालिए कितना आ रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। आ गया आंसर, निकालिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, तो यहां सॉल्व करोगे, इट विल बी साइन थीटा बराबर आएगा v डिवाइडेड बाई u। तो अब इस केस में एंगल आ रहा है साइन थीटा v बाई u। तो इस केस में हम इस एंगल पे मूव करेंगे तो वी विल बी एबल टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये ए से मान लो ये सी पॉइंट गया, तो ए से सी होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है भाई, लिख लीजिए। डन डन डन। तो ये साइन थीटा को थीटा निकालने के बाद पुट कर देंगे वैल्यू। अब देखो ये बहुत सिंपल है, आपको याद करना इजी पड़ जाएगा, याद करना इजी है भाई। साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है या तो यू बाई वी आएगी या वी बाई यू आएगी। या तो यहाँ इस केस में वी बाई यू है और पहले वाले केस में कितना आया था, यू बाई वी। तो बहुत सिंपल है भाई, साइन थीटा है यू बाई वी या वी बाई यू। तो जो छोटा है वो ऊपर रहेगा और जो बड़ा है वो नीचे रहेगा, दैट्स इट। इतना याद रखो, जो छोटा है ऊपर और जो बड़ा है वो नीचे रहेगा। लिख लीजिए फटाफट। हाँ बिल्कुल सही बोला, रिवर की वेलोसिटी अगर मैन से ज्यादा है तो ड्रिफ्ट को हम जीरो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बोला, कुछ न कुछ ड्रिफ्ट जरूर आएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर, width of river is 1 kilometer. Find out number one, minimum time to cross the river and drift of man. Second है velocity of man. Third है distance traveled by man. Fourth है distance traveled by man in river frame. तो जो थर्ड क्वेश्चन है distance traveled by man, तो ये क्या है, ग्राउंड फ्रेम में। ऐसे ही यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन किसके फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो आंसर किसके फ्रेम में निकालना है, ग्राउंड फ्रेम में निकालना है। करिए।
हाँ जी आ गया। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो पहला पार्ट बहुत सिंपल है, टाइम होता है d डिवाइडेड बाई v। तो d हमारा यहाँ पर है 1 किलोमीटर और v कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन इट इज 3 किलोमीटर पर आवर, इट इज 1/3 आवर, पहला पार्ट। या इसको हम बोल सकते हैं इट इज 20 मिनट। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ और हाँ इसी का एक और पार्ट था ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट एक्स क्या होता है, u इंटू टी। u कितना है, इट इज 5 इंटू टी कितना है 1/3, इट इज 5/3 किलोमीटर। यानी कि इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो रिवर है, ये रिवर है एंड पर्सन जो है वो यहाँ ए पॉइंट से बी पर अपनी डायरेक्शन वेलोसिटी की इधर ही रखेगा। और रिवर जो है इसको आगे धक्का दे रही होगी। तो मेरी वेलोसिटी v इधर है और ये u इधर है, बट जो पर्सन है वो जाएगा किधर, वो इस डायरेक्शन के अलोंग जाएगा। और ये हमारा ड्रिफ्ट हो जाएगा और ये इसकी विड्थ d मान लेते हैं जो भी है। तो अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब किस फ्रेम में बात हो रही है, इट इज इन ग्राउंड फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर मैं निकालना चाहता हूं वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं। तो आगे है u कितना था, इट इज 5। तो 5i कैप प्लस 3j कैप, खत्म। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। 5i कैप है नहीं, ये u 5 था और v 3 था। समझ आ गया भाई, ये है सेकंड पार्ट का आंसर, वेलोसिटी ऑफ मैन। थर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन। तो मैन की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की ग्राउंड के फ्रेम में, तो ग्राउंड के फ्रेम में ये ए से कहां पहुंचेगा, सी में। भाई अगर आप ग्राउंड में खड़े हो तो आपको क्या दिखाई देगा, ये पर्सन यहां से यहां पहुंचा। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, तो कितना आएगा, ये है डी और ये है, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल आएगा रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर, एक्स कितना है 5/3 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ रहा है, आ गया। तो 25 प्लस 9 रूट ऑफ कितना आएगा, 30 से थोड़े आएगा, 25 प्लस 9 34 आएगा। तो रूट ऑफ 34 डिवाइड बाय 3, ये है डिस्टेंस ट्रेवल किसके फ्रेम में, डिस्टेंस इन ग्राउंड फ्रेम। अब फोर्थ है डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन इन रिवर फ्रेम। तो फोर्थ पार्ट रिवर के फ्रेम में निकालना है, तो हमें डिस्टेंस एस। तो रिवर के फ्रेम में इसकी स्पीड कितनी है, रिवर के फ्रेम में स्पीड कितनी है, इट इज v ओनली। रिवर के फ्रेम में स्पीड कितनी है, v है। तो डिस्टेंस हो जाएगा s बराबर vt, ऐसा कर सकते हैं, SMR बराबर VMR इंटू टी, यस और नो। तो SMR क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर कितनी है वेलोसिटी, इट इज 3 ओनली। और टाइम कितना लगा 5/3। तो आंसर आएगा 5 किलोमीटर, दैट इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है,
क्वेश्चन क्या है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट, यानी जो हम कर रहे हैं क्रॉस मिनिमम टाइम, जो मैं मिनिमम टाइम में करूंगा क्रॉस, तो पर्सन जो है, जो पर्सन है वो अपनी खुद की वेलोसिटी जो है इस प्रकार से करेगा, लेकिन रिवर इसको आगे धक्का दे रही होगी यू से, तो ये पर्सन जो है ये इस प्रकार से जाते हुए दिखाई देगा, किसको, जो ग्राउंड में पर्सन है, ऐसे जाएगा रिवर। क्या ये बात समझ रही है? ठीक है, तो ये है। और एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी उल्टा हो गई, रुकिए, गलती हो गई, गलती हो गई। यहाँ पर टाइम कितना था, 1/3 था, तो वी एम आर कितना, 3 × 1/3, इट इज 1 किलोमीटर, टाइम 1/3 था, समझ में आ गया भाई? तो भाई यहाँ पे टाइम जो था वो 1/3, मैंने ये 5/3 देख लिया था, जो भी है 3 तो 1, तो 1 यानी रिवर के फ्रेम में ये 1 किलोमीटर चल रहा होगा, और ये तो बहुत सिंपल बात है, क्यों कि रिवर के फ्रेम में रिवर विल बी एट रेस्ट, रिवर के फ्रेम में रिवर विल बी एट रेस्ट, ओहो, तो रिवर के फ्रेम में रिवर विल बी एट रेस्ट, तो आपका ये पर्सन है उसकी वेलोसिटी v दिखाई देगी, तो ये पर्सन यूं जाएगा सीधा, तो d ही मूव करेगा, समझना। डिस्टेंस फॉर रिवर हमें, अरे भाई फिर वही रटना शुरू कर देते हो शिवन, अरे बेसिक लगाओ ना यार, डिस्टेंस ट्रेवल क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, खत्म हो गया। तो इस केस में डी के बराबर आ रहा है, इस केस में ये डी के बराबर है, समझ में आया भाई? डन डन डन, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? अरे भाई क्लियर हुआ, कहीं कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? एक मिनट, कौन सा यूनिट, अच्छा कहाँ यूनिट, मैंने वेलोसिटी का यूनिट कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी यहाँ पे, हम्म, एक मिनट, ये क्या हो रहा है यार, इट इज किलोमीटर पर आवर। चलिए, और कोई दिक्कत नहीं है? गुड, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इफ मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाहता है, देन फाइंड आउट एट व्हाट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर मैन शुड स्विम, ये शिफ्ट, शिफ्ट ऑफ मैन या ड्रिफ्ट जो भी बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट कर लीजिए इसको, ड्रिफ्ट है ना, ड्रिफ्ट ऑफ मैन, सी है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, डी एंड सो ऑन, करो। मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, अब करिए। बेटा वी एम आर है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सागर, और वही होता है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी होती है और रिवर के फ्रेम में वेलोसिटी होती है वो सेम ही होती है। आ गया आंसर? हाँ, आ गया।
तो अब यहां पर ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो मुझे ये मालूम है कि उसको ट्राई तो उधर ही करना पड़ेगा, लेफ्ट में है ना, ट्राई तो इधर ही करेगा और रिवर इसको आगे धक्का दे देगी। ये v है, ये u है और ये एंगल थीटा है। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो पहला है एट व्हाट एंगल विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो ये एंगल पहले पार्ट का तो आंसर समझ में आ रहा है, कितना आएगा, साइन थीटा बराबर छोटा डिवाइड बाय बड़ा। तो थीटा आ गया 37 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, ये आ गया। तो थीटा आ गया इतना 37 डिग्री। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सॉरी ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? एक्स, हाँ टाइम, हाँ ड्रिफ्ट के लिए पहले टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना आएगा, डी डिवाइडेड बाई वी कॉस थीटा, यस और नो? हाँ, तो आंसर क्या है, एट व्हाट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिवर। तो आंसर 37 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 90 प्लस 37, ये आंसर आएगा। तो 127 डिग्री हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? अच्छा, अब टाइम निकालिए, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो डी कितना था, इट इज 1 किलोमीटर डिवाइड बाई वी। वी था हमारे पास 3 और cos 37 दैट इज 4/5। चेक करो भाई, 5/12 सही है ना, इतना आ गया। और x निकालना है तो x कितना आएगा, u माइनस v साइन थीटा इंटू टी। u कितना है हमारे पास, u था 5 माइनस v कितना है 3, साइन थीटा कितना है 3/5 और ये है 5/12। ट्वेंटी 5 माइनस 9 दैट इज 16 डिवाइड बाई 5 से और चला जाएगा ना, 16/12 आएगा, चेक कर लेना। 4/3 किलोमीटर, यानी कि वी कैन से दैट कि जो पर्सन है वो यहां कहीं पहुंचेगा। ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है। तो ड्रिफ्ट जो एक्स आ रहा है इट इज 4/3। समझ में आ गया भाई? तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन वेक्टर फॉर्म में। ये आपको निकाला वेक्टर फॉर्म में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर यानी कि आपको v निकालनी है। तो देखिए, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर, एक आएगा इधर। तो ऊपर कितना आएगा, v cos थीटा, इधर आएगा v sin थीटा। इसको मैं आगे की तरफ मैं मान रहा हूं x, इसको मैं मान रहा हूं y। तो थर्ड पार्ट है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी ये जो v है वही हमारा VMR होता है। तो ये आएगा माइनस v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप। वेक्टर फॉर्म में निकालना है ना। ठीक है, तो यहां पर v कितना था, v वॉज योर 3, तो माइनस 3 और ये आएगा 9/5 i कैप और यहां 3 और ये आएगा 12/5 j कैप। ये आंसर आएगा। समझ में आए भी? डन डन डन। अब नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन द ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड में क्या, u आगे है, v sin ऊपर है। तो इसको पूरा वेक्टर सम कर लेना है ना। कर लीजिए फटाफट सब लोग।
करिए करिए। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम, इट विल बी u माइनस v sin थीटा I कैप प्लस v cos थीटा j कैप। तो u हमारे पास है 5 माइनस v कितना है 3, साइन थीटा कितना है 3/5 I कैप प्लस v कितना है 3, cos थीटा है 4/5 j कैप। तो 5 into 5, 25 minus 9, it is 16 divided by 5 I cap plus 12 by 5 j cap। समझा भी? तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। प्लस है माइनस है, प्लस आएगा। तो एक्स डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा, ड्रिफ्ट कुछ न कुछ आएगा ही आएगा। तो वीएमआर को वीएम माइनस वीआर क्यों नहीं किया, प्लीज बता दो। बिल्कुल बताएंगे। वीएमआर कितना है बताइए पहली बात तो। पहले आपको वीएम चाहिए होगी, है ना भाई। यहां पर कह रहे हैं भाई वी एम आर को वी एम माइनस वी आर क्यों नहीं किया। तो यू नीड वी एम फर्स्ट ऑफ ऑल, वी एम ये रहा, और वी आर कितना है, वेलोसिटी और रिवर कितना है आगे की तरफ कितना था 5 आई कैप। करो भाई वी एम माइनस वी आर करो, तो वी एम आर आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। कैसे कर लो। हाँ जी हितेश भाई, आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर जो है वो वेलोसिटी ऑफ बैन से ज्यादा है। तो ड्रिफ्ट तो आना ही था कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर ज्यादा है। नदी में बाढ़ आ गई है, 5 किलोमीटर पर आवर है। समझ आ गया, ये खास बात है, लिख लीजिए। डन डन डन। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? डिस्प्लेसमेंट with respect to river and displacement with respect to the ground। रिवर के फ्रेम में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू टी, खत्म। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ग्राउंड फ्रेम में निकालना था, वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम इनटू डी, खत्म। लिख लो। बिल्कुल सही बोला। कुछ बच्चे पता है केवल ये मतलब इस बात पे लगा था चैप्टर खत्म करो। सर चैप्टर कब खत्म होगा, नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा? कॉन्सेप्ट से उनको कोई मतलब लेना देना नहीं है, बस उनको तो बस सिलेबस खत्म होना चाहिए। आप जर्नी एंजॉय नहीं करना चाहते हो, आप केवल सिलेबस खत्म करना चाहते हो। भाई सॉरी रहेगा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे समय लगता है ना, सिखाने का मेरा पर्पज रहता है और मैं सिखाना चाहता हूँ, है ना। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन ना पूछें कि सर नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा। मतलब इसका मतलब यह कि आपको ये बोझ लग रहा है। समझ आ गया? तो भाई बोझ लग रहा है तो फिर मैं कहूंगा फिर तैयारी छोड़ दो यार, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। किसी चीज को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब हुआ। और तैयारी करनी है फिर ढंग से एंजॉय कर। हर चीज चल रही भाई, ऐसा कोई टाइम पास तो नहीं कर रहा हूँ भाई। एक होता है कि शेर व शायरी चल रही है, टाइम पास चल रहा है, तो बताइए वो तो है नहीं। फिर टाइम पास तो कर नहीं रहे यहाँ पे। जब टाइम पास नहीं हो रहा है तो कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो सीख लो। मतलब मैं इतने सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो बच्चा कह रहा है सर नेक्स्ट, ये तो सब ठीक है, आप बताओ नेक्स्ट चैप्टर कब करेंगे।
है ना, वो सब चल रहा है। चलिए भाई, डन डन डन, ये पार्ट हो गया। तो चलो भाई अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क बता देता हूँ। वर्कबुक 6 और 7 वर्कबुक 7 का मैं ऑलरेडी आपको वीडियो सोल्यूशन दे चुका हूँ। वर्कबुक 6 में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा था, वीडियो में एरर आ रहा था, तो उसको मैं अभी करेक्ट करके आपको भेज दूंगा, है ना। एंड अपना 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके आगे देखते हैं। शीट, हाँ शीट का मैं बता रहा था, शीट का 1D वाला शीट में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 कर लिया होगा, एक्सरसाइज 2 भी कर लीजिए। जब आपका 1 और 2 हो जाएगा तो मैं इकट्ठा एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लूंगा संडे मंडे को, और हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो इनफैक्ट अभी कमिंग संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं, और उस एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मोशन इन 1D का जो शीट था उसका एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कर लीजिए, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन भी बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी समय की थोड़ी कमी चल रही है, उस चक्कर में नहीं हो पा रहा है। वर्कबुक का तो मैं बनाऊंगा, उसके एक्सरसाइज का बनाऊंगा, बट अभी टाइम लगेगा। 7 तक हो गया था ना, हाँ जी। 8 कर लीजिए। 8 में, हाँ चलिए टका 8, हाँ जी 8 एंड 9। अब तो कर सकते हो, 8 9 10 पूरा कर सकते हो। 8 9 10 पूरा। इसमें का केवल अब कुछ पार्ट रह गया है। चलो रुको, इतना नहीं करो, इतना मत करो, इतना मत करो। फिर आप कुछ पार्ट रह गया तो वो आदमी करेंगे। तो आप तो ऐसा कर लीजिए, 7 तो हम कर ही चुके हैं, आप तो अभी 8 करिए। 8 कर लीजिए, बस 8 कर लीजिए, बाकी मैं घटा दूंगा, बाद में दूंगा। वर्कबुक 8 है, होमवर्क है वर्कबुक नंबर 8, ये होमवर्क है, ठीक है। चलिए, कितने क्वेश्चन एक दिन में भाई, जो होमवर्क मिल रहा है वो कर लो, पहला काम तो यही है। फिर इसके अलावा टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन करना है वो कर लीजिए, है ना। कोई इसकी लिमिट नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन करने, एज पर योर रिक्वायरमेंट। डिस्कशन मैं संडे को करूंगा। मोशन इन 1D की जो शीट बची हुई है उसका एक्सरसाइज 1 मैंने बहुत पहले दे रखा था, एक्सरसाइज 2 भी आप कर लीजिए भाई। सीधी बात है, जो टॉपिक होता जा रहा है उसके क्वेश्चन को आपको खुद ही करना है, बार बार मैं नहीं बोलूंगा कि करना है। संडे को वी विल बी हैविंग एक्स्ट्रा क्लास, उसमें डिस्कशन पूरा वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।